हेलो भाई, वेलकम टू द आर्क जेनेसिस। और कल आपका एग्जाम है, तो ये लास्ट वीडियो है एग्जाम से पहले। और फिर एक महीना मिलेगा अपने को, फिर से हम लोग तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट तो ये है कि जो थ्योरी ऑफ डिजाइनिंग क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि कुछ अगर नंबर आपके इंप्रूव किए जा सकते हैं एग्जाम से पहले, थोड़ा मोटिवेशन भी डेवलप होगा इस चीज़ से जब आप करना सीखोगे इन क्वेश्चंस को। इसके बारे में बात करेंगे। और एक छोटी सी एक नोटिफिकेशन है फॉर द क्रैश कोर्स, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कल जो आपकी साइकोलॉजी है, जो आपको लगता है माइंड सेट है, कैसा होना चाहिए एग्जाम से पहले। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसके बारे में जवाब दे दिया था। तो नाउ कम टू द थिंग। अच्छा, एक चीज़ और भी है साथ में कि देखिए एग्जाम, जिस दिन आपका एग्जाम है उसके आसपास के इंटरनेशनल डेज आपको पता होना जरूरी है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है ये, अगर आप चाहें इस वीडियो को देखना, आपके हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसा मैच कर जाए। तो इंक चैनल है, जीके और करंट अफेयर के लिए नया चैनल बनाया है हम लोगों ने, तो आप जानते हैं, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ की जो वीडियो है ये वाली, तो इस वीडियो को आप देख लेंगे। तो इसके अंदर मैंने मई और जून के इंपॉर्टेंट डेज हैं वो कवर किए हैं। ठीक है, 7 मिनट की वीडियो है, देख लो। साथ ही एक न्यू क्रैश कोर्स के बारे में बात करनी है, क्योंकि सिर्फ लास्ट अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद ये सीजन खत्म हो जाएगा, फिर हम 2024 के लिए कोर्सेज लॉन्च करेंगे। तो अभी तक का सब सस्ता कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द 1 मंथ ड्यूरेशन, सिर्फ एक महीना है अपने पास। तो यहाँ पर सिंपल कोर्स की फी क्या है, लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट 15 होंगे टोटल, 5 फुल लैंड टेस्ट एंड 10 सेक्टोरल। लाइक आई विल ट्राई टू गिव 20 मॉक टेस्ट। तो उसकी जो फी है 3500 रुपये है, नेट फी है। और अगर आप मटेरियल भी लेना चाहते हैं साथ में, तो उसकी फी अलग है, दैट इज 7000 रुपीज। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अगर आप सिर्फ लाइव क्लासेस, अगर आप नंबर इंप्रूव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस होती रहे, डिस्कशन होता रहे, 2-2 घंटे क्लासेस होंगी, और मेरा टारगेट है एक महीने क्लासेस होंगी, तो एटलीस्ट 25 क्लासेस की हमारा टारगेट है। तो 25 क्लासेस लगभग होने वाली हैं। तो अगर आप देखेंगे लाइव क्लासेस 25 क्लासेस और इंटू 2 आवर्स, तो 50 घंटे का डिस्कशन, जिसके अंदर आपके नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। अगर आपके किसी भी तरीके से 100 नंबर आ रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 130-140 आराम से आ जाएंगे आपके। सारे मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसकी फी 3500 रुपीज है, नेट है। और अगर आप मटेरियल लेना चाहते हैं साथ में, उसकी फी अलग करनी पड़ेगी, 7000 रुपीज टोटल मिला के हो जाएगी। ठीक है, 1 मंथ ड्यूरेशन रहेगा। और अगर आप, और उसकी जो क्लासेस होंगी जो 10 जून से स्टार्ट हो रही हैं। काफी बच्चों क्वेरीज आ रही थी, सर थर्ड अटेम्प्ट के लिए कब से क्लासेस रख रहे हैं। साथ ही अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आर्क जिन से आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको क्रैश कोर्स दिख जाएगा 2023 क्रैश कोर्स फॉर नाटा। इसकी फी 35,000 रुपीज आप पेमेंट करनी है, दैट्स इट। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कोर्स के, अगर आप डायरेक्टली कोर्स उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना चाहते हैं। एक चीज और है, अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, जो आपकी रिसीट मिलती है, जिससे कि मैं आपको क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने लिए, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। क्वेश्चन 5 को देखते हैं कि यही है, आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल्स ढूंढने हैं। और आपको इनमें से टाइप टोटल 10 ऑप्शंस आते हैं, 8-10 ऑप्शन आते हैं। मैंने 10 लिए हैं, जिससे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जा सके आप लोगों के लिए। 10 में से आपको 4 चूज करने, नॉर्मली 8 में से 4 चूज करने होते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा चूज करेंगे, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने चूज कर लिए होंगे। तो देखते हैं। यहाँ पर सेल्स हैं, हाँ डेफिनेटली हमें सेल्स देखने को मिल रही हैं। सो जो सेल है वो डेफिनेटली सही ऑप्शन है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। सॉलिड एंड वॉइड्स, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा सॉलिड एंड वॉइड, है ना, हम लोग उसको हटा देंगे। सॉलिड एंड वॉइड कहीं से कहीं तक नहीं है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव नहीं है सर, कहीं से कहीं तक पर्सपेक्टिव दिखाई नहीं दे रहा अपने को। स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है कि इसके अंदर नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि स्टेबल है। इट इज लाइक मूविंग टाइप की चीजें लग रही है। इट इज स्टेबल तो नहीं है, इसको हटा देंगे। क्या ग्रिड में है ये? नहीं, ग्रिड के अंदर कैसा होता है, लाइक 90 डिग्री होती है ग्रिड। चंडीगढ़ की प्लानिंग जो है ग्रिड प्लानिंग है, तो हम लोग बोल सकते हैं। सो इट इज लाइक नथिंग कॉल्ड एज अ ग्रिड हेयर। फ्लूइडिटी, यस, हमें दिखाई दे रहा है कि फ्लूइडिटी ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, एक लिक्विड जो चीजें होती हैं उसमें फ्लूइडिटी देखने को मिलती है, यस। तो ठीक है, फ्लूइडिटी इज देयर। क्लोजर नहीं, क्लोजर कैसा कुछ नहीं आ रहा है। कंट्रास्ट, यस डेफिनेटली, जो कलर कंट्रास्ट हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर, कि बहुत सारे कलर्स हैं और आपस में वार्म कलर, कूल कलर, इस तरह के कलर यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ तो ग्रीन के साथ आपको येलो कलर देखने को मिलेगा, रेड के साथ ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। सो इट इज लाइक कंट्रास्टिंग कलर्स आर देयर डेफिनेटली। एम्फेसिस, यस, हम उसको बोल सकते हैं कि एम्फेसाइज किया गया है इन चीजों के ऊपर, तो एम्फेसिस आल्सो देयर। सो वन ऑप्शन इज, दिस वन इज करेक्ट, फ्लूइडिटी इज करेक्ट। और यहाँ तो कोई नहीं था, नहीं, कंट्रास्ट इज देयर एंड एम्फेसिस। प्रोक्सिमिटी नहीं, प्रोक्सिमिटी इज नॉट देयर। तो आई थिंक आपने ही चूज किए होंगे। तो एक दो थोड़ा बहुत अच्छा चीज हो सकती है। आप बोलेंगे सर इसमें ये भी हो सकता है कि देखो थोड़ा बहुत डिजाइन प्रिंसिपल्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। यहाँ पर इसलिए बोला जाता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन बोल रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट।
तो एक फोटोग्राफ के अंदर, एक इमेज के अंदर, एक आर्ट वर्क के अंदर एन नंबर ऑफ द डिजाइन प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, बट ये सब चीज डिपेंड करती है कि आपने क्या चूज करा, और उससे जरूरी क्या है कि एग्जामिनर ने क्या चूज करा है, वो सब चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसमें ट्राई कीजिए थोड़ा सा कैलकुलेट करके। इन सब चीजों के अंदर मैं आपको सेशन देना चाहता हूँ कि ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, मतलब आपको हटाने ऑप्शन, 10 ऑप्शन है ना, उसको 8 लेकर आओ, फिर 7 लेकर आओ, 6 लेकर आओ, उसके बाद में चूज करो, आपके लिए चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे गलत होने के। एक वीडियो मैंने बनाकर डाली थी कि जो डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं वो अपोजिट भी होते हैं और उनको सपोर्टिव भी हो सकते हैं। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिकल ये अपोजिट है, या तो कोई इमेज सिमेट्रिकल होगी या एसिमेट्रिकल होगी, तो इन दोनों चूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो खैर आपने वीडियो पोस्ट करके देख लिया होगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिमेट्री है क्या यहाँ पर? नहीं, सिमेट्री नहीं है, स्मॉल सिमेट्री नहीं है, तो एसिमेट्रिकल तो होगा ही होगा डेफिनेटली। ठीक है, रिपीटेशन है, यस रिपीटेशन है। अच्छा, रिपीटेशन से लोग क्या समझते हैं कि कोई डिजाइन एलिमेंट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हाँ बिल्कुल डेफिनेटली आप सही समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल सेम होना जरूरी है। उसकी थीम भी अगर रिपीट हो रही है, उसकी फीलिंग भी रिपीट हो रही है, उसके अंदर आपको एक होती है ना कि सोल भी रिपीट हो रही है, तो हम उसको बोल सकते हैं रिपीटेशन इज देयर। तो यस, यहाँ पर रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये सब चीजें आपको रिपीटेशन कहीं ना कहीं एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि लगभग एक जैसी चीजें रिपीट हो रही है। ठीक है, तो एक चीज रिपीट होने से बेटर क्या है समझना, आपको एक जैसी चीजें रिपीट हो रही है, तो रिपीटेशन इज देयर। क्रॉप है, यस डेफिनेटली क्रॉप है। पेपर लिया आपने, एक फोटोग्राफ दिया आपने, बीच में से फाड़ दिया उसको, सो इट इज कॉल्ड एज अ क्रॉप। तो यहाँ पर भी आपको देखने को लग रहा है कि यस यहाँ पर जो है इमेजेस क्रॉप की गई हैं, इस क्रॉप है। कंट्रास्ट है, नहीं ऐसा कुछ कंट्रास्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है जहां पर हम देख के लगे कि कुछ अलग है, नहीं कंट्रास्ट इज नॉट देयर। रिथम है क्या लगता है आपको? रिथम है, यस रिथम इज देयर, इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है बट रिथम इज देयर डेफिनेटली। डेलिकेटनेस नहीं, डेलिकेटनेस नहीं है। ट्रांजिशन, यस ट्रांजिशन को हम लोग बोल सकते हैं कि डेफिनेटली कोई ट्रांजिशन मतलब होता है एक चीज से दूसरे को कन्वर्ट होती चली जाए धीमे धीमे। ट्रांजिशन ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली चेंज नहीं होना चाहिए, धीमे धीमे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फेल होते रहते हो, है ना, और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, तो धीमे धीमे आपके नंबर इंप्रूव होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट वॉज अ ग्रेट ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कभी भी एकदम से ड्रास्टिक नहीं होता है, धीमे धीमे ट्रांजिशन होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो ट्रांजिशन इज देयर। ग्रेडेशन नहीं, ग्रेडेशन नॉर्मली जब एक ही चीज के डिफरेंट शेड्स देखने को मिलते हैं उसको हम ग्रेडेशन बोलते हैं, सो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ग्रेडेशन इज नॉट देयर। एसिमेट्रिकल, यस एसिमेट्रिकल तो ऑलरेडी कर लिया। ऑर्गेनिक ऐसा कुछ है इसमें, ऑर्गेनिक की बात की जाए। ठीक है, तो अगर हम आपसे बात करें तो उसके सही ऑप्शन क्या थे? रिपीटेशन है, यस डेफिनेटली रिपीटेशन है। क्रॉप है, डेफिनेटली क्रॉप है। और ट्रांजिशन है और एसिमेट्रिकल है। ठीक है, रिथम इतनी ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कुछ खास समझ लग नहीं रहा है। हाँ, एक छोटा सा पार्ट हम बोल सकते हैं। रिथम को एलिमिनेट भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर अप्रोप्रिएट, है ना, तो उसमें रिथम को हम लोग हटा देना भी सही है, नहीं बैठाएंगे चलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आपको लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम काम करना है, वीडियो पोस्ट कीजिए, पोस्ट करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं हायरार्की है इसके अंदर? नहीं, इसके अंदर है ही 2 एलिमेंट, उसमें क्या हायरार्की? ठीक है, पैरेललिज्म, यस पैरेललिज्म है। टेक्सचर नहीं, ऐसा कुछ टेक्सचर में देखने को नहीं मिल रहा है सर। रूल ऑफ थर्ड, डेफिनेटली रूल ऑफ थर्ड हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। रूल ऑफ थर्ड के ऊपर ही जो इनकी पोजीशन है ये रूल ऑफ थर्ड पर ही प्लेस की गई है डेफिनेटली। बैलेंस है, बैलेंस देखते हैं, इसको कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है। प्रपोर्शंस नहीं, प्रपोर्शन नहीं। अगर यहाँ पर स्केल वर्ड होता तो हमसे फिर मान लेते कि इतने बड़े स्केल में छोटा सा यहाँ पर हुआ है, बट प्रपोर्शन इज नॉट देयर, राइट। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? वीडियो में सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट। आपने नई वीडियो देखी है, आप पूछते हैं सर लास्ट में हम क्या करें, कुछ दिनों के अंदर कुछ टाइम रहेगी हमारे पास, मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूंगा, इट इज नॉट फॉर द व्यूज, कि मुझे व्यूज बढ़ाने का इतना कुछ शौक नहीं है, क्योंकि इतने मुझे पैसे की मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए है, इसलिए मेरा टारगेट ये रहता है गुड क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के पास जाए। ठीक है, तो जो ये प्लेलिस्ट आप देख रहे हो थ्योरी ऑफ डिजाइनिंग प्लेलिस्ट है, इसके अंदर करीब 10-11 वीडियोज हैं। आप इनको 1.5x करके देख लोगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगी, बट प्लीज देख लो, आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, सो प्रोपोर्शन इसके अंदर हम बोल सकते हैं नहीं, प्रोपोर्शन नहीं है। एम्फेसिस, यस एम्फेसिस है। वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन नहीं है, लग कर देख कहाँ लग रहा है वाइब्रेशन, नहीं है। फिगर फोकल पॉइंट, यस डेफिनेटली फोकल पॉइंट इज देयर। मूवमेंट, नो सर मूवमेंट इज नॉट देयर। तो अगर हम आपसे बात करें कि इसके सही ऑप्शन क्या क्या आए हैं, तो सॉरी इसको हम लोग बात करेंगे। पैरेललिज्म, यस डेफिनेटली हम लोगों ने क्लिक किया था पैरेललिज्म, यस। रूल ऑफ थर्ड, डेफिनेटली ये भी है। एम्फेसिस ये भी है, फोकल पॉइंट भी है। ठीक है, तो यहां पर और तो कुछ नहीं था, नहीं। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो वीडियो पोस्ट करो, समझो। आपने ग्रिड लगाया नहीं लगाया, बताओ यस और नो। नहीं लगाया, ग्रिड लगाना भी नहीं, ग्रिड का मतलब जब भी होता है इस तरह से होता है ग्रिड। सो ग्रिड इज नॉट देयर। पैरेललिज्म है इसके अंदर,
पैरेललिज्म इतना ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली पैरेललिज्म का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पैरेलल होते हैं हम उनको ऐसे ग्रुप से ट्रीट करते हैं, तो हमें कुछ यहाँ पर पैरेलल आप बोल सकते हैं सर आपस में पैरेलल हैं, डेफिनेटली पैरेलल लग रहे हैं, पर ग्रुप ट्रीट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत गैप ज्यादा बढ़ चुका है, तो यहाँ पर कुछ अलग तरीका है। सो यहाँ पर हम पैरेललिज्म काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत एलिमेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं काउंट करेंगे। वाइब्रेशन, हाँ बिल्कुल वाइब्रेशन हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर, लग रही है कि फोटो वाइब्रेट हो रही है। गोल्डन रेशो, ऐसा गोल्डन रेशो के अंदर मुझे कोई ऐसा रेशो देखने को नहीं मिला, इज नॉट देयर। फिलो, नहीं कुछ खास नहीं है। प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन भी नहीं है। कंसेंट्रिक सर्कल्स, यस यहाँ पर हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं। Here you can see there are many circles are there which are concentric in nature, definitely concentric circle है। Closer, not there। Common reason नहीं है, है ना, कॉमन रीजन भी इसके अंदर कुछ नहीं देखने को मिला। डेप्थ, डेप्थ मतलब होता है गहराई। अब डेप्थ के डिफरेंट वर्ड यूज किए जा सकते हैं, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, हो सकता है कि इंटरप्ले ऑफ द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, डेप्थ, ये सब चीजें लगभग एक चीज को दिखाती हैं। यस डेप्थ है, यहाँ पर आपको लग रहा है ये फोरग्राउंड में है, ये मिड ग्राउंड में और ये बैकग्राउंड में चला गया। सो यस डेप्थ इज देयर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अपना वाइब्रेशन चूज किया था, यस वाइब्रेशन इज देयर। फ्लो, यस फ्लो इज देयर। कंसेंट्रिक सर्कल इज देयर एंड डेप्थ इज देयर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसलिए मैं इसका आंसर वगैरह नहीं दे रहा हूं, तो आप इसको चेक कर लीजिए क्या लगता है आपको। कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कि आप लोग कितना सही देख पाते हैं। एक्चुअली इन क्वेश्चन को मजा तब आता है जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है मैं देख पाता हूँ बच्चे क्या क्या सोच पा रहे हैं, क्या चीज नहीं, उसके अंदर बच्चों क्वेश्चन होते हैं, तो डेफिनेटली लाइव क्लासेस की बात अलग होती है। लेकिन चलो ठीक है, अभी के लिए हमारे पास ना यही रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। बाकी मैंने आपसे बता दिया है कि आप जो इंपॉर्टेंट डेज की वीडियोस देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए कर लो, मतलब नुकसान तो कुछ है नहीं करने का, लेकिन आप कर लेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर रेगुलर करंट अफेयर की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, ठीक है, बहुत काम की है। भले ही नाटक के बाद भी आपको लगे कि नाटक तक है, नहीं, उसके बाद भी आपके लिए बहुत काम की आने वाली है। एक छोटा सा टॉपिक है, मुझे बच्चों कुछ बात हो रही है, कल एग्जाम है, तो बच्चों को थोड़ा सा डर लग रहा है। देखो डरने की जरूरत है नहीं, मैं आपसे बताऊं क्यों। क्योंकि ये मान के चलो अब तो सेकंड अटेम्प्ट ही है, सबसे ज्यादा खराब क्या हो सकता है, पहला अटेम्प्ट दिया होगा आपने, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, नहीं दिया था, अगर नहीं दिया था तो डरने की जरूरत ही नहीं, सेकंड अटेम्प्ट है आपके लिए, पहला अटेम्प्ट ही होगा एक तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, दूसरा अगर मान लीजिए आपने पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें आपके नंबर कितने भी आए होंगे, तो अगर आपको मान लेते 100, वो तो एवरेज नंबर लेकर चल रहा हूँ, 100 तो आते हैं ना, तो मतलब क्या होगा यार, 100 नंबर आते हैं तो ठीक है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं आते हैं आपके पास, ठीक है। और आपने पहला अटेम्प्ट नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट के लिए वीडियो डाली हुई है, पुराने वाले वीडियोस, उसमें जाकर देख लो, कैसे मॉक टेस्ट फ्री में आप एक बार लगा कर देख सकते हो, लगा लो, आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं, समझ में जाएगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। देखो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर सेकंड अटेम्प्ट नंबर कम भी आते हैं तो सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है, आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और आपका जो थर्ड अटेम्प्ट है फिर उसके लिए हम तैयारी करेंगे, ठीक है। सो वी आर स्टिल हैविंग द थर्ड अटेम्प्ट। अभी के लिए अपना मोटिवेटेड रखो अपने आप को। अगर कुछ बच्चों को ये चीज होती है कि यहाँ पर बहुत सही काम करते हैं, बात मुझसे अच्छी करते हैं, एग्जाम में जाकर देखते हैं सब भूल जाते हैं, उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि अपना प्रेशर बहुत ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है। प्रेशर ज्यादा लोगे तो नहीं होगा, आप कितने भी अच्छे बैट्समैन देख लीजिए, जब प्रेशर होता है तो गलती करते हैं, तो आप भी ऐसे ही गलती करोगे। आपके ऐसा नहीं है कि धोनी या फिर कोहली बैट्समैन अच्छे नहीं है, लेकिन आप देखिए प्रेशर के अंदर गलती करते हैं, और ज्यादा टीम करती है प्रेशर के अंदर, कहते हैं ना कि बैट्समैन प्रेशर में आ चुके हैं, तो रीजन है सर उसके पीछे, या फिर जो बॉलर है। तो अगर आपको ये पता है कि प्रेशर ले रहे हो तो नुकसान देगा तो मत लो ना, और अगर मान लो कुछ नहीं भी हुआ तो मुझसे बात कर लेना। आपको अगर लगता है कि सेकंड अटेम्प्ट हुआ ही नहीं सर, कुछ नहीं किया, क्या करें आप, मुझसे बात कर लेना, मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, ठीक है। मतलब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, हम तैयारी फिर से करेंगे, बैठ हम इसके बारे में कर लेंगे। सो जितना अपने आपको फ्री माइंड रखोगे, एग्जाम ही तो है यार, नॉर्मली चीज तो है। आपको क्या लगता है, आप अलग हो, स्पेशल हो क्या, या आप इतने गए गुजरे हो कि बाकी के बच्चों से बेकार करने वाले हो आप? भाई आपको भी इतने रिसोर्सेज आपके पास हैं, आपके पास में पढ़ाई की हुई है, ठीक है। तो अपने आप को कम मत समझो, और अपने आप को ज्यादा लोड लोगे तो इसका साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। और देखिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी इज गुड फॉर योर परफॉर्मेंस। मैं ग्राफ बताता हूँ, ग्राफ ऐसा बनता है, मान लीजिए इसको हम लोग ले लेते हैं परफॉर्मेंस। अभी एक बच्चे का मुझे कमेंट आया कि सर राइटिंग साफ लिखा करो, मुझे मेरी टीम ने बताया, आई अप्रिशिएट कि आपने मुझे, चलो मैं इसको कभी गलत नहीं लेकर चलता हूँ, लेकिन मेरे पास पता क्या होता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना होता है, मैं नहीं चाहता बच्चों का टाइम खराब हो, लेकिन चलो आई विल ट्राई टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग। वैसे मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक ठाक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि आपको एंजाइटी है, तो देखिए जो ग्राफ बनता है वो आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा। मतलब क्या है,
अगर आपके पास एंजाइटी कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता कल एग्जाम है, तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आने वाला है। तो अगर आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये भी गलत चीज है। इतनी फ्री रहने की जरूरत नहीं है यार, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। सीरियस बच्चे होते हैं वो थोड़ा समझते हैं कि हमारा कितना नुकसान भी हो सकता है ना, आप खैर की बात है। सो लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी इज गुड। अपने आप को ज्यादा मत सोचो। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत एंजाइटी है, आपको लग रहा है बार बार कि एग्जाम में क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल चीजें रहती है। मुझे भी एग्जाम मेरा भी होता है, तो मुझे भी नॉर्मल चीज रहती है कि एग्जाम पता नहीं ठीक जाएगा नहीं जाएगा। एक दिन पहले आपको लगेगा इस तरह से कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन ये बात मान के चलो ना कि जब पहला अटेम्प्ट हुआ था तो आपको तो याद आ गया था, उसमें 100 नंबर आए थे, मैं तो कम से कम लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, आपको ये भी लग रहा है कि मान लो मेरा कुछ भी नहीं याद है मुझे, तो मैंने आपको दे दो फुल एंड टेस्ट, आप बुला कर देखो। अगर आपको, आप उसका जीरो नंबर लाकर दिखाओ मुझे। अगर आपने जीरो नंबर लाकर दिखाया उस टेस्ट के अंदर, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, तो मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाऊंगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको जीरो नंबर लेकर आने। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार अटेम्प्ट नहीं करा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जीरो नंबर लेकर आने। तो जीरो नंबर ला कर देख लो, उसके अंदर आपके नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो नॉलेज तो है ना अपने को, बस आपको लग रहा है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कभी होता नहीं है कि ना तो आप एक दिन में पढ़ाई सारी नॉलेज गेन कर सकते हो, ना ही एक दिन में आप सब कुछ भूल सकते हो। ठीक है, तो लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी इज गुड फॉर योर परफॉर्मेंस, लेकिन ये जो होनी चाहिए एक लेवल तक होनी चाहिए, ऑप्टिमम लेवल है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम लेवल तक आपको ये होनी चाहिए। अब ज्यादा लोग हैं, ज्यादा सोसाइटी ने प्रेशर किया हुआ है, पेरेंट्स आपको पीछे पड़े हुए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा, पता नहीं समाज में कैसे रहूंगा, मुंह कैसे दिखाऊंगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है यार, सब छोटी बोली बातें होती हैं। किसके पास इतना टाइम है ही नहीं एक्चुअली कि आपके बारे में सोचेगा। और लोग अपनी लाइफ में इतने परेशान है, इतने डिस्टर्ब है अपनी लाइफ से ही, कि वो थोड़ा बहुत सोचेंगे आपसे, उसके बाद आपको लगता है पता नहीं क्या सोच रहा होगा। सच में फर्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, ये आपकी लाइफ है, सिर्फ आप इसमें जिम्मेदार हो। सो लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी इज गुड, आप यहाँ पर देख लीजिए। ज्यादा आपको हो रही है, अगर आप पैनिक कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, और मैं बोलता हूँ कि आर्किटेक्चर इज एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखना, अगर आप ठीक से नहीं सोए हो, कल आपका एग्जाम में आप 10 नंबर 20 नंबर गलती करके आने वाले हो। अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं भी हुई है, लेकिन आपका माइंड फ्रेश है, वहां पर आप सोच पा रहे हैं, आपसे रिडल पूछे जाएंगे, पजल्स पूछी जा सकते हैं आपसे, आपको ऑब्जर्वेशन पूछी जा सकती है, आपकी मेमोरी तो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं ना 3-3 नंबर के। सोच कर देखो, 30 नंबर आपके सिर्फ मेमोरी बेस पर होंगे। आज के मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं पिछले तीन दिन में सिर्फ 3 घंटे सो पा रहा हूँ। लिटरली मैं काफी, मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, इवन मैं रिकॉर्ड करते मेरी आपने वॉइस देखी भी हुई कभी कभी, काफी बहुत एक्टिव रहती है, लेकिन मैं आज सुबह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर वीडियो एडिटिंग पे चली जाती है, फिर दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है कि आपका एग्जाम है। लेकिन अब मैं मान लीजिए कोई, मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूं कि मेमोरी बेस्ड, तो मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा ना कि मेमोरी याद करनी है, तो मेरा माइंड इतना सही काम नहीं करेगा। प्लीज, आपका एग्जाम है इसलिए समझो, आज 8 9 10 बजे तक पढ़ाई कर लीजिए, फिर रिलैक्स करो, मूवीज देखो, नई सीरीज मत देख लेना। ऐसी मूवीज देख सकते हो जो आपको देखा है उसकी एंडिंग क्या होने वाली है, जो आपको सही लगती है। मोटिवेशनल मूवीज देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, पेरेंट्स से जाकर बात करो, घूमने चले जाओ। ठीक है, लेकिन अपने आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छी नींद लेनी है, कम से कम 6 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप चाहिए। नहीं कर रहे हो, कल आपके 10 से लेकर 20 नंबर, आई एम सॉरी टू से, ये कम होने वाले हैं। अच्छी नींद ले लीजिए, माइंड फ्रेश रखो अपने आप को। और मैंने आपको फिर से बता दिया है, अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे बताना कि सर मैं क्या करूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोर्स के देने होंगे तो आई विल गिव यू एट द फ्री एक्सेस, बशर्ते अगर आप उसको डिजर्व करते होंगे तो। ठीक है, हम लोग बच्चों को दिए हुए भी हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, हम बच्चों को फ्री एक्सेस देते भी हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो अगर मुझे सच में लगेगा आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको, हम एजुकेशन के अंदर मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि पैसे की बात आनी चाहिए। यस, डेफिनेटली हमारा खुद का ऑफिस होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, हम सबको मैनेज करना होता है। ठीक है, वो हमारे भी है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप भी अपने जो पढ़ाई करने वाले हो, कल इन फ्यूचर आप भी पैसे की डिमांड करोगे, सेम चीज हमारा भी राइट बनता है। लेकिन हम लोग किसी पढ़ाई के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने बता दिया, फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो, जीरो नंबर लाकर दिखाओ। आप बोल दो सर जीरो नंबर आए मेरे, मैंने 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और मैंने जीरो नंबर लाकर दिखाए, मैं स्क्रीनशॉट भेजूँ, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करूंगा, जो अभी हमने बात की 3500 रुपीज का। ठीक है, तो बाकी और एग्जाम देकर आइए, बेस्ट ऑफ लक, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ खराब नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक रहेगा। कुछ नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ आपके साथ हर चीज के लिए, कुछ ना अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो कर लीजिए। और बाकी आपकी 10 जून से न्यू क्लास को स्टार्ट हो रहा है, बहुत कम फी रखिए, 3500 फीस रखिए, आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। बस इतना काम जरूर कर लेना, पेमेंट करने के बाद जब आपको एनरोलमेंट हो जाए, मुझे उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना व्हाट्सएप पर, जिससे कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर पाऊँ, क्योंकि क्लासेस की अपडेट और जो कई सारी चीज़ें और भी होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, जो काउंसलिंग की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर शेयर की जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और
बोलने की लास्ट में सिर्फ यही है, आपने पढ़ाई अच्छी की हुई है, मुझे पता है, मेहनत की हुई है, मैं आप लोगों को जानता हूँ, और उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सीरियसली रेगुलर विजिट करते हैं, ठीक है। तो हैव द फेथ ऑन योर हार्ड वर्क, हैव द ट्रस्ट ऑन योर लाइक इन्वेस्टमेंट। आपने जो ऐसा इन्वेस्टमेंट की हुई है पढ़ाई में, थोड़ा फेथ रखो अपने आप पे, भरोसा रखो, सब कुछ सही होने वाला है, कुछ खराब वराब नहीं होगा, ठीक है। सो चलो, वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड पेपर खत्म होने के बाद मुझे बताना पेपर कैसा गया आपका। मैं सुनना चाहूँगा कि पेपर अच्छा गया, बेकार गया, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और देखते हैं, ठीक है। चलो बाय, सी यू।